प्रणब मुखर्जी सर, प्रणब दा ने अपने बारे में लिखा है, अगर मैं 2004 में प्रधानमंत्री बना होता तो फिर कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती, इतनी दुर्दशा नहीं होती। ये उनकी सोच है। प्रणब मुखर्जी सर, मुझे लग रहा है आपके काफ़ी करीबी भी रहे हैं, क्योंकि इस रूम में जब मैं बैठा हूं तो सोनिया जी की तस्वीरें हैं, राहुल जी की तस्वीरें हैं, और तीसरी तस्वीर डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीरें हैं, और चौथी तस्वीर जो है वो मुझे प्रणब मुखर्जी जी की नज़र आ रही है। 4 लोग, मुझे लग रहा है ये चारों आप पे काफ़ी करीबी रहे हैं, या आपने इनसे इंस्पिरेशन ली है, या वो तो 4 चीज़ें 3 चीज़ें प्रणब दा ने अपनी बुक में लिखी थी, मैं पूछते हैं करके। एक था कि 2014 में सोनिया जी, मनमोहन जी सरकार बचाने में ज़्यादा बिजी थे, इसकी वजह से कांग्रेस का पॉलिटिकल फोकस जो था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और वो हार गए। मुझे पता नहीं है, उनका इंडिविजुअल सोच की बात है। ठीक है। सेकेंड था कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि मनमोहन जी थोड़ा मिलते कम थे सांसदों से, ये बुक में मेंशन है। मिलते कम थे सांसदों से, कांग्रेस के सांसदों से कम मुलाकात होती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो वैसे वो नॉन पॉलिटिकल लीडर थे, वो सबसे मिलते थे और बहुत अच्छा उन्होंने देश चलाया। मुझे नहीं लगता कि वो कम मिलते थे। ओके, लास्ट प्रणब दा ने अपने बारे में लिखा है, अगर मैं 2004 में प्रधानमंत्री बना होता तो फिर कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती, इतनी दुर्दशा नहीं होती। दैट वाज अ बिग क्लेम फ्रॉम प्रणब मुखर्जी सर। अपनी अपनी सोच है, तो उन्होंने जो बोला उस पर मैं क्या बोलूं, ये उनकी सोच है और वो भी अच्छा काम करते थे। हाउ यू सी प्रणब मुखर्जी सर? अब तो नहीं है, वो लेट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, वो सब सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च सम्मान पर रहे, बट कैसे आप उनकी यात्रा देखते हैं? नहीं, वो तो बड़े इंटेलिजेंट है, होशियार है और डिफ़िकल्ट टाइम में वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालते थे कहीं ना कहीं। हमने देखा है उनका वर्किंग, बहुत क्लोज इससे भी देखा है। तो अभी उनकी सोच है, वो मैं चला सकता था, लेकिन सब लोग भी मानना चाहिए ना। कोई मानते हैं, कोई नहीं, तो उस पर भाष्य करना ठीक नहीं है। ये आपने इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी कि टैलेंट हो लेकिन सबको साथ लेके चलना भी एक कला होती है। वो शायद ओके, सुपर। ये हर फील्ड में से लागू होता है। आपका टैलेंट होना एक तरफ होता है, लेकिन दूसरी कहानी। अच्छा सर, कोई ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसको आप रिग्रेट करते हो? क्योंकि मेरे पास एक है। बताइए। जब आपने जया बच्चन जी से कहा, मैडम जरा ध्यान से सुनिए, ये कोई फिल्म इशू नहीं है। हाँ, वो हाउस में, राज्यसभा में हो गया था, बट इमीडिएटली मैंने वही आतंकवाद के कुछ ऐसे इशू पर था, तो मैंने इमीडिएटली माफ़ी मांगा था उसमें। तो ये आपका विटी नेचर है सर, ये जो आप थोड़ा थोड़ा मजाक कर देते हो, उसकी वजह से ये था? नहीं, उस वक्त नहीं, मैं काफ़ी सीरियस था, लेकिन वो मेरे ख्याल में नहीं आ गया। उनके मेरे बड़े अच्छे रिलेशंस थे। हिट ऑफ दी डिस्कशन में वो बात निकल गई मेरे मुंह से। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट था जो आप रिग्रेट करते हो? हाँ, तो क्या फर्क है। ठीक है। अभी एक दिग्विजय जी, जो गलती होती है उसमें रिग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू, सही बात है। इसमें ये बड़प्पन की निशानी होती है। बड़ा पेड़ झुका होता है, जिसमें फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा होता है। ये 2 ही है, कुछ और भी है सर जो उसको आप रिग्रेट करते हो पीछे मुड़ के अपनी पॉलिटिकल यात्रा में? पता नहीं। ओके। दिग्विजय सिंह सर का एक पुराना स्टेटमेंट बड़ा चलता है, जिसमें वो कहते हैं कि मोदी को गुजरात के बाहर जानता कौन है। फिर बीजेपी, आपको लोगों को लगा था कि नरेंद्र मोदी, जब आप लोग सेंट्रल में काम करते यूपीए2 में, कि एक ऐसा टाइम आएगा कि वो 3 बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? देखिए, उस वक्त तो कुछ नहीं लगा था। वो तो हम और वो मिलके, वो हिमाचल में जनरल सेक्रेटरी थे, मैं भी हिमाचल का जनरल सेक्रेटरी था। मैं मुख्यमंत्री था, वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे। मैं पावर मिनिस्टर था, वो पावर मांगने के लिए मुख्यमंत्री के नाते वो मेरे तरफ आते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करें, कुछ बोले। कुछ दूसरे पार्टी में हैं जो अच्छा काम करते हैं, तो उसको हम मदद भी बहुत की है हमने, मोदी जी। ऐसा नहीं है ये पावर देने में वगैरह।
अभी जब आप देख क्यों मोदी जी को ऐसा नहीं, देश चलाने के लिए, देश की जो जरूरी होती है उसके लिए केवल मोदी जी को नहीं, हम कम्युनिस्टों को भी किए, ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल को भी किए। देश का जब पावर बढ़ाने की बात होती है तो मेरे वक्त की पावर बड़ा था ना इतना। था, वो आपके बड़े अचीवमेंट्स में से एक है। तो सबको मैं मदद करता था। तो अभी जैसे आप उन्हें देखते हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो है, आप लोग क्योंकि साथ में कॉलीग रहे, आपने कहा जनरल सेक्रेटरी थे, चीफ मिनिस्टर थे, साथ में आपने काम किया, क्या लगता है आपको क्या एक्स फैक्टर था जो वो 3 टर्म निकल गए? एज अ पोजीशन लीडर भी देखिए वो तो हार्ड वर्किंग है, बहुत कष्ट कर लेते हैं मोदी जी, मैं देख रहा हूँ, तभी से भी देख रहा हूँ, सोचते हैं, लेकिन वो पार्टी की जो थिंकिंग है उनकी, उनको कभी कभी बाहर नहीं निकालने देती, निकलते हैं, नहीं तो और भी बहुत बड़े होते हैं। एंड हाउ इज एज इंडिविजुअल, एक इंसान के तौर पर भी आप जानते होंगे उन्हें। ये तो पॉलिटिकल पार्टी से आपने बाला साहब का कहा कि बाला साहब से आपके पर्सनल रिश्ते थे जिसमें राजनीतिक रिश्ते नहीं आते थे, पर्सनली आपकी लड़की की शादी में भी आए, तो आई एम श्योर मोदी जी को आप पर्सनली भी जानते होंगे। पर्सनली कैसे रहे वो? नहीं, पर्सनली तो हमारे से अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। ओके, ठीक है सर।